तो आज हम करते हैं बेटा, आज मैं रिकॉर्डिंग का सेशन भी दूंगी। कल हमने बेटा क्या पढ़ा था कि हमारी जो एजुकेशन है वो कहाँ कहाँ से आई है। ठीक है। आज हम सिर्फ वैदिक एजुकेशन का डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। जो हमारी वैदिक एजुकेशन है, मैंने हर इंपॉर्टेंट वर्ड्स को बेटा सर्कल कर रखा है या स्क्वायर बना रखा है, और ये इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है। मैंने क्या लिखा है देखो, जो वैदिक पीरियड है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 1500 से लेके 500 बीसी तक। आपको एग्जामिनर तुमसे यहां भी पूछ लेता, अब तुम्हारी क्या चल रही है 20, पर हम उसको क्या बोलते हैं, 21st सेंचुरी बोलते हैं बेटे, 20th सेंचुरी बोलते हैं। हम 21st सेंचुरी बोलते हैं। तो यहाँ पे तुमसे एग्जामिनर 1500 से 500 बीसी तक था, तो एग्जामिनर पूछ लेगा ये कौन सी सेंचुरी में आता है, तो आप 16th सेंचुरी टिक करके आएंगे सारे बच्चे। जो हमारे वेदास हैं वो सबसे ओल्डेस्ट केयर्ड है किसके, हिंदुइज्म के। ना मुस्लिम्स के, ना ये क्या कहते हैं, इस्लाम के, खाली हिंदुइज्म के हैं। वेद में आपके चार वेद आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है इसका, प्राइमरी एजुकेशन जो इसकी प्राथमिक शिक्षा थी वैदिक पीरियड की, वो सिर्फ फैमिली में होती थी आपके। कहाँ पे होती थी बेटा, फैमिलीज में होती थी। बच्चे जो भी एजुकेशन गेन करते थे, प्राइमरी एजुकेशन, वो सारी आप फैमिली में गेन करते थे। हायर एजुकेशन जो आपकी उच्च शिक्षा होती थी वो आप गुरुकुल्स में लेते थे, ये रहे। तो यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है कि प्राइमरी एजुकेशन वैदिक एजुकेशन के टाइम कहाँ होती थी, आपकी फैमिलीज में होती थी, और बच्चा हायर एजुकेशन के लिए गुरुकुल्स में जाते थे। द एडमिशन वॉज मेड बाय द फॉर्मल एडमिशन, जब हम कराते थे बच्चों का तो एक सेरेमनी होती थी, उपनयन। कौन से शहर से, हम जैसे कहीं एडमिशन के लिए जा रहे हैं, पहले तो वहां पे बड़ी बड़ी सेरेमनी होती थी कि बच्चा घर छोड़ के जाएगा, तो एक सेरेमनी उसको बोलते थे, उसे उपनयन बोलते थे। और इनिशिएशन जब पीपल लेफ्ट करते थे अपने पेरेंट्स को घर से, वहां पे हमारा एम ऑफ एजुकेशन क्या था, रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ, हमें अपने आप को पहचानना कि हम क्या हैं, और हम सोल से कैसे मुक्ति और मोक्ष हमें मिल सकता है। तो अब इस छोटे से पार्ट में क्या पांच क्वेश्चन बने हैं। प्राइमरी एजुकेशन कहाँ पे होती थी, फैमिलीज में होती थी। हायर एजुकेशन कहाँ होती थी, गुरुकुल में होती थी। एडमिशन के लिए जब हम जाते थे, द एडमिशन वाज मेड फॉर फॉर्मल सेरेमनी, जब होती थी उसे उपनयन बोलते थे। जब पीपल अपने घर को छोड़ते थे, ये एक नेचुरल था, जब पेरेंट्स अपने, जब हम बच्चे पेरेंट्स को छोड़कर जाते थे, तो उस सेरेमनी को हम उपनयन सेरेमनी कहते थे। एजुकेशन का मेन एम क्या था, रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ, कि हमें अपने आप को कैसे मुक्ति पानी है, किससे, हमें अपनी आत्मा से मुक्ति और मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। ये इंटेलेक्चुअल नहीं था, इंटेलिजेंसी पे नहीं था, ये स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक था, और ज्यादा से ज्यादा रिलीजियस था। इंटेलेक्चुअल नहीं था, ये सारा स्पिरिचुअल था, आध्यात्मिक था और रिलीजियस था। द स्टूडेंट हैड टू लिव इन द हाउस ऑफ हिज टीचर, स्टूडेंट्स को अपने टीचर के घर रहना होता था। और सिर्फ बच्चा कैसे सीखता था, सेमिनार्स के थ्रू, डिस्कशन के थ्रू, डिबेट्स के थ्रू। यहाँ पे रिटर्न प्रोसेस नहीं था बेटा, बच्चा ओरल के थ्रू सीखता था। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आ जाता है कि जो तुम्हारी वेदास की एजुकेशन थी वो किसके थ्रू होती थी, रिटर्न प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं था। सेमिनार, डिस्कशन और डिबेट्स के थ्रू यहाँ पे आपकी एजुकेशन गेन होती थी। ये हम ऊपर कर चुके हैं। ठीक है। द एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स वाज मेड बाय फॉर्मल सेरेमनी होती थी, इनिटेशन उपनयन सेरेमनी कहते हैं। इन द न्यू होम ऑफ गुरु ही हैड अ सेकंड बर्थ, जब वो अपना घर को छोड़ के आता था उसको हम क्या कहते थे, उपनयन। पर जब वो अपने गुरु के घर आ जाता था, किसके घर आ जाता था बेटा, नवीन, हमने शायद जब ये नहीं किया था, जब हमने स्टार्ट किया था ये नहीं किया था ना, यस मैम, नहीं इन किया। द न्यू होम ऑफ गुरु, जब वो गुरु के घर आ जाता था तो उसका सेकंड बर्थ होता था। फर्स्ट बर्थ उसने अपने घर पे ले लिया, वो घर को छोड़ के आया तो वहां पे उपनयन सेरेमनी होके आई है। पर जब वो गुरु के पास आया, गुरुकुल में आया है, तो उसका सेकंड बर्थ हुआ है, उसको हम कहते हैं दिविजा। उसको हम क्या कहते हैं, दिविजा। देखो मैंने सेकंड बर्थ को भी कर रखा है सर्कल, और दिविजा को भी कर रखा है। फॉर्मल सेरेमनी को उपनयन, अगर आप अपने नोट्स में इतना भी लिख लोगे बेटा, दैट्स एनफ। और उसके दो, और ट्वाइस बोर्न, एजुकेशन वुड स्टार्ट एट द एज ऑफ 5, बच्चों की एजुकेशन 5 साल की उम्र में हो जाती थी
उस सेरेमनी को हम क्या कहते थे? विद्या आरंभ। 5 साल की एज की एजुकेशन को हम क्या कहते थे बेटा? विद्या आरंभ। और हम। विद्या आरंभ वो क्या क्या इंक्लूड करती थी? सिर्फ अल्फाबेट्स को और वर्शिप ऑफ गॉडेस सरस्वती को, कि हम अल्फाबेट बच्चों को कैसे सिखाएंगे और हम सरस्वती माता की कैसे पूजा करेंगे। और जो तुम्हारी उपनयन सेरेमनी होती थी वो होती थी 8 से 12 साल के बीच में। ठीक है, ये तुम सबको याद रखना है। सेकंड बर्थ द्विजा, 5 साल की एज में विद्यारंभ। और जब बच्चा उपनयन सेरेमनी होती थी वो 8 से 12 साल की एज में होती थी। उसमें बच्चे को ब्रह्मचारी भी रहना होता था। मतलब वो जब तक अपनी 12 साल तक ब्रह्मचारी रहेगा, जब वो ब्रह्मचारी से हट जाएगा उसके गृहस्थ जीवन स्टार्ट हो जाएगा। पहले 12 साल की उम्र में बेटा शादी हो जाती थी, तो उसकी गृहस्थ फैमिली स्टार्ट हो जाएगी और वो हाउस होल्डर हो जाएगा। तो क्या मुश्किल है बेटा? वी, बी, जी, ये याद रखना है तुम्हें। एजुकेशन पहले कैसे होती थी? वी, बी और जी, विद्यारंभ, उपनयन, फिर बच्चा ब्रह्मचारी और फिर गृहस्थी। यहां तक आया समझ में? यस नीलम बेटा? यस मैम। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में नोट्स हैं बेटा। अब वैदिक इरा में सबसे ज्यादा वुमेन की एजुकेशन पर फोकस था और नहीं था किसी पर भी। लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट। वैदिक इरा में वुमेन एजुकेशन पर दो टाइप की वुमेन होती थी। जो शादी तक पढ़ती थी वो होती थी सदोव्यास, और एक होती थी ब्रह्मोनि विदिश, जो शादी ही नहीं करती थी और पूरी उम्र पढ़ती ही रहती थी। ये सिर्फ दे आर द पीपल हु प्रोस्पेक्टिव स्टडीज टिल देयर मैरिज, सिर्फ ये शादी तक पढ़ती थी। इसमें एग्जामिनर तुमसे अब देखो बेटा, ब्रह्मचारी और ब्रह्मवादिनी, इसको ऐसे याद करना। ब्रह्मवादिनी मतलब ब्रह्मचारिणी के रूप में। ब्रह्मचार्य क्या होते हैं तुम सबको अच्छी तरह पता है, जो शादी वगैरह नहीं करता वो सब चीज नहीं करता। तो जो ब्रह्मवादिनी थी वो शादी नहीं करती थी और लाइफ टाइम के लिए सिर्फ पढ़ती रहती थी। यहाँ पे सिर्फ तुम्हारा ये क्वेश्चन आएगा कि जो वैदिक ईरा में एजुकेशन थी वो कितने टाइप की होती थी? वुमेन ईरा की, वैदिक ईरा में वुमेन एजुकेशन दो टाइप्स की होती थी, सदोव्यास और ब्रह्मवादिनीस। दे आर द पीपल हु प्रोसेक्टिव स्टडीज टिल देयर, सिर्फ शादी तक करती थी और ये लाइफ उम्र तक करती थी। अब देखो हमारा जो वैदिक एजुकेशन में प्रोसेस था वो कैसा था। मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि हम सिर्फ सुन के करते थे। 3 बेसिक स्टेज थी, स्वर्ण, मनन और निध्यासन। पहले एक 3 स्टेजेस याद होने चाहिए, सुनना, उस अपने अकॉर्डिंग उसको मनन करना, और निध्या आसन उसको ट्रुथ अपने रियल लाइफ में रियलाइज करना। देखो स्वर्ण, मनन, निध्यासन। स्वर्ण लिख रहे बेटा, दोनों में सेम इंग्लिश हिंदी, स्वर्ण, मनन और निध्यासन। स्वर्ण क्या होता है कि आपने नॉलेज सुन ली। मैंने क्या लिख रखा है? स्टेज ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज ऑफ श्रुतिज बाय लिसनिंग। आपने सुन, स्वर्ण मतलब क्या होता है? सुनना। आपने जो सुन के नॉलेज इकट्ठी कर ली। मनन, आप उसको मीनिंग पीपल टू थिंक देमसेल्फ अबाउट दे हार्ट, जो आपने सुना है आप उसको कैसे मनन करोगे, कैसे सोचोगे उसके बारे में। निध्यासन, कि आप अपनी उस जो आपने चीजें सुनी है फिर आपने उसको अपनी लाइफ में कैसे अपनाया है, उसको आप अपनी रियल लाइफ में उस ट्रुथ में कैसे लेकर आओगे। ये क्या था? वैदिक एजुकेशन, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। अगर हम, आप कहोगे मैडम आपने विद्या आरंभ से बताया था, विद्या आरंभ में भी जब बच्चा ब्रह्मचारिणी और उपनयन एजुकेशन करता था तो उसे 3 स्टेजेस करनी पड़ती थी। जैसे ओरल एजुकेशन मैंने बताया था, तो उसको स्वर्ण करना होता था, वो सुनेगा, फिर वो मनन करेगा और निध्यासन करेगा। तो एग्जामिनर तुमसे यहाँ ये क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा कि जब बच्चा वैदिक एजुकेशन में, जब बच्चा ओरल या डिबेट्स के थ्रू एजुकेशन गेन करता था, शिक्षा ग्रहण करता था, उसकी बेसिक स्टेजेस क्या क्या थी? या वो ये कह देगा कि स्वर्ण, मनन और नित्य आसन से बच्चा डिबेट्स कर सकता है या नहीं कर सकता? तो वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपको दे देगा बेटा। नॉलेज दो टाइप में डिवाइड होती थी, पराविद्या और अपार विद्या।
मोह माया को हम कैसे त्याग सकते हैं। पराविद्या क्या था कि हम सिर्फ विजडम, हम सिर्फ आध्यात्मिक नॉलेज को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हायर नॉलेज ऑफ स्पिरिचुअल विजडम हम कैसे कर सकते हैं। ये था लोअर नॉलेज, ये लोअर नॉलेज थी। ठीक है, ये मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पर थी, मतलब तुम्हारा मेटीरियल वर्ल्ड। ये सोल आत्मा किसी पर भी जो आपकी उन पर जोर नहीं देते थे। इसमें सिर्फ एग्जामिनर तुमसे क्या पूछता है कि जो हम बच्चों को ज्ञान देते थे वो किस टाइप से देते थे, पराविद्या और अपार विद्या। पराविद्या में हमारी पूरी स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक नॉलेज होती थी, और अपार विद्या में हमारी सिर्फ मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की नॉलेज होती थी, जिसमें वो भगवान वगैरह किसी को कुछ भी नहीं मानते थे। अब वैदिक सिस्टम में हम क्या क्या हमारे पढ़ेंगे, हम क्या क्या होता है वैदिक सिस्टम में। हमारे चार वेद होते हैं बेटा, वो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। छह यजुर्वेद। वेदांगान वेदांगान है, उसमें वेदांगान है। 108 उपनिषद हैं, छह दर्शन है। हम एक एक करके सारा चीज एक्सप्लेन करेंगे। चार वेद हम पढ़ चुके हैं, छह वेदांगन अभी पढ़ेंगे। ये 108 उपनिषद सिर्फ तुम्हें याद रखने हैं। 108 उपनिषद है। अब छह दर्शन क्या थे बेटा? जो सिर्फ भगवान वो वेद में बिलीव करते थे। आपके दो टाइप्स के वेद होते हैं बेटा, दो टाइप के स्कूल्स होते हैं, आस्तिक स्कूल और नास्तिक स्कूल। यहाँ पे तुम्हें एग्जामिनर, ये मैंने लिख नहीं रखा तो यहाँ पे लिख लेंगे भी दोनों बच्चे, कि जो हमारे स्कूल्स होते थे पहले के टाइम में, दो स्कूल होते थे, आस्तिक और नास्तिक। ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स और हिट्रोडॉक्स स्कूल्स। ठीक है, जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल थे वो यही थे, जो कहते थे कि सिर्फ वेद हैं। जो कौन कौन थे? न्याय, वैशिका, ये नाम है बेटा। ये सिर्फ गॉड वेदास में बिलीव करते थे, गॉड में ये भी नहीं करते थे। ये सिर्फ वेद में बिलीव करते थे। कंफ्यूज मत हो जाना यहाँ पे। एग्जामिनर तुम्हें दे देता है क्या? न्याय, वैशिका, सांख्या, योगा, मीमांसा और वेदांता। नीलम, ये सेकंड ईयर में तुम पढ़ोगे बेटा अब ये सारी चीजें। न्याय, वैशिका, सांख्या, योगा, मीमांसा और वेदांता। ये स्कूल्स ऐसे थे, ये स्कूल थे बेटा पहले। ये सिर्फ वेदांत वेद में बिलीव करते थे, और किसी चीज में ये बिलीव नहीं करते थे बेटा। एक मिनट बेटा। तो इसमें यहाँ पे मैंने ये नहीं लिखा, तो सब बच्चे लिख लेंगे। जो छह दर्शन थे ये तुम्हारे आस्तिक स्कूल थे, नास्तिक स्कूल्स नहीं थे ये सिर्फ वेद में बिलीव करते थे, गॉड में बिलीव नहीं करते थे ये। संस्कृत इनका मेन मीडियम था वैदिक सिस्टम का। देखो बेटा, एक एक चीज ऐसे सर्कल की हुई है। संस्कृत वाज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन वेदिंग। अब हमने ऊपर पढ़ा है छह वेदागांस, वेदगना थे। कौन कौन से थे ये किस में थे? ये संस्कृत वर्ड में ही थे। द लिम्स ऑफ वेद्स, कि आपके वेद आए कहां से हैं। अब एग्जामिनर पूछ लेता है कि जो वेदांगान वेदगान वेदागान है उनका मतलब क्या है। लिम्स ऑफ वेद क्या है उनका मतलब? लिम्स ऑफ वेद। नवीन, जब हमने फर्स्ट क्लास की थी, जब हमने बेटा बहुत सारी चीजें छोड़ दी थी, जो हमारे सिक्स वेदांगांस हैं वो डिसिप्लिन रिलेटेड हैं, वो हमारी स्टडी को अच्छी तरह करते हैं। वो हमारी जो एंशियंट एजुकेशन है, जो प्राचीन एजुकेशन है भारतीयों की, स्पिरिचुअल है, उन पे पूरा फोकस आपका वेदांगान में ही है। द वेदांगा द वेज आर फाउंडेशन ऑफ बोथ हिंदुज्म एंड योगा। मैंने पहले भी बताया था कि जो आपका वेद है वो पूरा किस पे है? हिंदूज पे है। और योगा पे कैसे है? क्योंकि योगा के थ्रू ही आप आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हो बेटा। स्पिरिचुअल नॉलेज आप कंसंट्रेशन सिर्फ योगा के थ्रू ही कर सकते हो। कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है बेटा व्याकरण, शिक्षा, ज्योतिषय, निरकुत, छंद और कल्प। बेटा नीलम, मुझे पता है थोड़ा सा टफ लगेगा, पर करना पड़ेगा। छह वेदांगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। व्याकरण, ग्रामर, ये आगे मैंने एक एक चीज एक्सप्लेन भी कर रखी है। कौन कौन से, पहले तुम्हें ये याद होने चाहिए। व्याकरण, शिक्षा हो जाएगा, क्योंकि पहले व्याकरण पे वो था। शिक्षा, ज्योतिष है। ठीक है, पहले सब ज्योतिष पे करते थे।
निरकुत, छंद और कल्प। ये याद होने चाहिए क्योंकि ये एग्जामिनर पूछ लेता है छह कौन कौन से हैं। व्याकरण, शिक्षा, ज्योतिष, निरकुत, छंद और कल्प। अब हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। निरकुत क्या होता है? बिल्कुल डिक्शनरी की तरह। आपको कोई मीनिंग समझ में नहीं आता तो बेटा आप किस में ढूंढते हो? अब तो आप गूगल, चैट जीपीटी, इतने सब चीज चल चुके हैं। पहले आपको कोई मीनिंग समझ में नहीं आता तो नीलम हम किस में ढूंढते थे बेटा? डिक्शनरी में। डिक्शनरी में। तो इसमें निरुकुत में होता था कि वेदांत में जो भी वेद लिखे हुए हैं, तुम्हारे चार वेद, 108 उपनिषद, उनमें आपको कोई मतलब समझ में नहीं आया तो आप उसको निरुकुत में ढूंढ सकते हो। वो आपकी डिक्शनरी की तरह काम करता था। तो एग्जामिनर क्या पूछ सकता है कि डिक्शनरी की तरह कौन वर्क करता था? आपका निरुकुत करता था। छंद क्या होता है? पोएम, टोन। यस या ना? छंद क्या होता है बेटा आपका? टोन। आप कौन सी टोन में अपनी पोएम्स, जो अगर देखो बेटा, जो भी ऑथर, जो ये पोइट और पोइटेस्ट है, ये हर कविता टोन में बोलते हैं। यस या नो? छंद। यस मैम। ठीक है। अब कल्प क्या होते थे? आपके रिचुअल्स, कि आप कैसे अपने रिचुअल्स अपनाओगे, कैसे आप अपने रिचुअल्स अपनाओगे। व्याकरण तुम्हें पता चल गया। आपकी जो भी व्याकरण थी वो क्या थी? संस्कृत ग्रामर। शिक्षा क्या थी? हाउ टू प्रोनाउंस वैदिक मंत्रास, कि आप बच्चों को, आप शिक्षा क्या कराओगे बच्चों को कि आप वैदिक मंत्र कैसे करोगे। ज्योतिष है, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी। ये तो तुम्हें ज्योतिष ऐसे तो पता ही चल जाएगा बेटा, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, यहां तक आया समझ में? आप आपने पढ़ा है, आपके कल्प सूत्र चार टाइप के होते थे बेटा। ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र और सुलभ सूत्र। नहीं सॉरी, ग्रह सूत्र, श्रोता सूत्र, धर्म सूत्र और सुलभा सूत्र। ग्रह सूत्र नाम से ही पता चल रहा है किसके रिलेटेड होते थे बेटा। ग्रह सूत्र नाम से ही पता चल रहा है, तो किससे रिलेटेड होते थे? मेरी लाइफ। मैरिड लाइफ से ही। ग्रस्त। ग्रह, गृहस्थ जीवन से ही। श्रोता, तुम किसकी बातें सुनते हो? सोशल लाइफ की। धर्म सूत्र की मतलब तुम्हें हर चीज किसकी माननी होगी? ड्यूटीज के अकॉर्डिंग तुम्हें चलना होगा। सुलभ सूत्र की हर चीज टेक्निकल होती जा रही है आजकल। आज को आप सुलभ, आपको हर चीज ऐसे टेक्निक से मिल जाती है, आपको हर चीज इजीली मिल जाती है आसान तरीका याद करने का। इसमें एग्जामिनर तुमसे क्या पूछता है? जो ग्रह सूत्र था वो किससे था? मैरिड लाइफ से। जो श्रोता सूत्र था वो तुम्हारा सोशल लाइफ से था। जो तुम्हारा धर्म सूत्र था, डी से ड्यूटीज। और जो तुम्हारा शुल्ब सूत्र था तुम्हारा टेक्निकल से रिलेटेड था। ये नवीन हमने पिछली बार ये सारी चीजें छोड़ दी थी। यस या नो? ठीक है। यस। अब देखो बेटा, हमने ये पढ़ा था। अब शिक्षा में आप क्या पढ़ते हो? फोनेटिक साउंड, ये मैच द फॉलोइंग में पक्का आ जाता है। फोनेटिक्स मतलब क्या था? अब तुम नीलम यहाँ पे फोनेटिक्स बच्चों को हम ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल सिखाते हैं, तो हम उनको पहले ए, बे, का, कू ये सिखाते हैं। ऊपर हमने क्या पढ़ा था कि जो शिक्षा होती है वो हम बच्चों को मेन सिखाते हैं कि तुम्हारी चीजें आई कहाँ से है। तो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग में वो हमेशा एग्जामिनर शिक्षा का फोनेटिक्स देता है, इसलिए मैंने दे रखा है मैच द फॉलोइंग में, ये पक्का आता है। शिक्षा, फोनेटिक्स। कल्प सूत्र में आपके रिचुअल्स आ जाते हैं सारे। व्याकरण में आपकी ग्रामर आ जाती है। निरुक्त में आपकी इटोमोलॉजी आ जाती है। छंद में आपके मैट्रिक्स आ जाते हैं। ज्योतिषा में एस्ट्रोनॉमी आ जाती है। तो प्लीज बेटा ये एज इट इज याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हर साल क्वेश्चन पक्का आता है यूजीसी नेट पेपर 1 में। शिक्षा फोनेटिक, कल्प सूत्र रिचुअल्स, व्याकरण ग्रामर, निरुक्त इटिमोलॉजी, छंद मैट्रिक्स, ज्योतिष एस्ट्रोनॉमी और वेदांगांश। हमने पढ़ा था। वेदगांश क्या होते हैं? वेदांगांश लिम्स, लिम्स होते हैं, लिम्स ऑफ द वेदास। अब लिम्स कौन कौन से होते हैं बेटा? छंद, कल्प, ज्योतिष है, निरुक्त, शिक्षा और व्याकरण। वेदगांश में भी लिम्स होते हैं, ये आपने पढ़े हैं। छंद, उसको लेग से लिम्ब,
कल्प का हैंड से, ज्योतिषा का आई से, निरुकुत का ईयर से, और शिक्षा का नोज से, और व्याकरण का फेस से। ये सिर्फ आ जाता है कि जो लिम्स होते हैं वो कैसे आपस में होते हैं। छंद का लेग से होता है, कल्प का हैंड से होता है, ज्योतिषा का आई से होता है, निरुकुत का ईयर से होता है, शिक्षा का नोज से, व्याकरण का फेस से। अब वेद में चार पार्ट होते हैं: संहिता, ब्राह्मणा, आरण्यक और उपनिषद। संहिता, जिसमें आपके सारे मंत्राज होते हैं। वो कहता है कि आपने वेद तो पढ़ लिए, पर अब वेद में कौन कौन सी चीजें होती हैं। संहिता, ब्राह्मणा, आरण्यक और उपनिषद। उपनिषद में आपकी पूरी, आप एग्जामिनर सिर्फ तुमसे इतना पूछता है कि वेद के कितने पार्ट्स हैं। वेद के चार पार्ट्स हैं: संहिता, ब्राह्मणा, आरण्यक और उपनिषद। उपनिषद में हम सारी फिलोसफी पढ़ते हैं, आरण्यक में हम कंक्लूजन पढ़ते हैं, ब्राह्मण में हम सारी चीज को एक्सप्लेन करते हैं, और संहिता में कि हमारे मंत्र कहाँ कहाँ से आए हैं उन सबको कंपाइल करते हैं। वो कह रहा है कि ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड द हायर लेवल ऑफ एजुकेशन हैड स्पेशलाइज्ड करिकुलम होता था। हाँ बेटा। अब प्रोमिनेंट वुमेन कौन कौन थी जिन्होंने वैदिक एजुकेशन गेन की थी? ये क्वेश्चंस आए हुए थे पिछली बार के, इसलिए मैंने ये करा हुआ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। मैत्री, विशंबरा, अपला और गार्गी, ये वुमेन थी, वैदिक स्कॉलर वुमेन थी जिन्होंने एजुकेशन गेन की थी। ये सिर्फ तुम्हें नाम याद करना है: मैत्री, विशंबरा, अपला और गार्गी। इसमें सिर्फ तुम्हें इतना ही याद करना है। ऋग्वेद हमने पढ़ा था, उसमें क्या है? बुक ऑफ मंत्रा है, सबसे पुरानी बुक है। किसकी? इंडो यूरोपियन लैंग्वेज की। उसमें सिर्फ प्रेज ऑफ गॉड लिखा हुआ है, भगवान के बारे में, और उसमें 1028 याम्स लिखे हुए हैं। ऋग्वेद प्लस सामवेद प्लस यजुर्वेद को हम त्रियाई कहते हैं। यहाँ पे ये बेटा मैंने जो जो एग्जाम में आता है सिर्फ वही पूछा हुआ है, लिखा हुआ है, जो आज पेज भेज रखे हैं सिर्फ इतना ही करना। बुक ऑफ मंत्रा किसको कहते हैं? ऋग्वेद को कहते हैं। प्रेज ऑफ गॉड भी ऋग्वेद को कहते हैं। ये देखो, और इसमें 1128 याम्स हैं। और ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को हम त्रियाई कहते हैं। पूछ लेते हैं त्रियाई किसे कहते हैं? इसमें सिर्फ क्या, कौन सा वेद रह गया? अथर्ववेद। ठीक है। सामवेद में द बुक ऑफ चैंट। आप चैंट कैसे करोगे? ऋग्वेद आपका सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट है जो 1700 बीसी में आया था। सामवेद में टोन से मंत्र पढ़ने चाहिए। यजुर्वेद में कौन सा मंत्र किससे रिलेट करता है, सिर्फ इतना आता है बेटा, और कुछ नहीं आता आपके पेपर में। ऋग्वेद ओल्डेस्ट टेक्स्ट है, क्या है? बुक ऑफ मंत्रा है। ठीक है। सामवेद में बुक ऑफ चैंट है। दिस वेदा प्रोवाइड डिटेल, आप कैसे पढ़ोगे पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपकी सामवेद में है। टोन से कैसे मंत्र पढ़ने चाहिए ये सामवेद में है। और यजुर्वेद में कौन सा मंत्र रिलेट करता है। अथर्ववेद में खाली डिजीज से रिलेटेड है, इसलिए ये अलग है। ए से आर्ट और साइंस से रिलेटेड मंत्र है इसमें। डिजीज आपकी जो भी बीमारियां होती हैं वो सारी इसी के अंतर्गत आती है अथर्ववेद में। ठीक है बेटा, ये दो तीन क्वेश्चंस हैं। वासु, हु कंप्लीट 24 ईयर कोर्स ऑफ स्टडी ऑन एनी टू वेदास। वासु किसको कहते हैं? जो 24 साल तक लगातार पढ़ाई करता है सिर्फ दो वेदास पे। रुद्रा, जो 36 ईयर तक पढ़ाई करता है तीन वेदास पे। और आदित्य, जो 48 ईयर्स तक करता है, पूरा कंप्लीट कोर्स कर लेता है। ये होती है स्टडीज ऑफ चार वेदास: वासु, रुद्र और आदित्य। प्राविद्या बता दिया, नॉलेज ऑफ ह्यूमन रिजल्ट। ये सिर्फ जो मैंने क्वेश्चन है बेटा वो है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब ये बताओ आपको ये आज वाला समझ में आया या नहीं आया? यस। पर बेटा ये आज की आज करना है, ये नहीं मैडम ने आज नहीं बताया तो मैं कल कर लूंगी, कल नहीं तो परसों कर लूंगा या कर लूंगी, बिल्कुल भी नहीं। आज की आज करोगे तो क्लियर होगा, अदरवाइज नहीं होना बेटा। कर लेंगे, आज ही कर लेंगे।
और एक गुड न्यूज नीलम, तुम्हारा सी टेट का पेपर पोस्टपोन हो चुका है, सितंबर वाला। तूने तो शायद भरा ही नहीं था ना बेटा। कब होगा? मैं नहीं, मैंने भरा ही। नहीं पता अभी बेटा। सी टेट का पेपर पोस्टपोन हो चुका है तुम्हारा बेटा। अब उन्होंने दोबारा से एप्लीकेशन फॉर्म निकाल दिए, तो इट मीन्स ये है कि तुम्हारा कंपटीशन डबल हो चुका है। अब दोबारा से ही बच्चे फॉर्म भरेंगे। तो अब मुझे लग रहा है तुम्हारा दिसंबर जनवरी में ही करेंगे ये अब। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, साल में एक बार ही हुआ था। ओके मैम। अब जुट जाओ फिर। और ये चीजें ना बेटा, तुम्हारी यूजीसी नेट सीडीपी में भी आती है वेदास के बारे में। और आज क्वेश्चंस जी भी मैम। भेजे हैं, वो भी कर लेना, उनके आंसर्स मैं भी तुम्हें कल तक भेजूंगी। आज देखते हो कितने बच्चे कर पाते हैं, ठीक है। चलो बेटा। ठीक है मैम। ओके।